तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अ पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट पाथ ऑन द फ्लैट ग्राउंड। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है कि आपके पास एक फ्लैट ग्राउंड है। ठीक है, अब इस ग्राउंड में क्या हो रहा है, एक लैम्प पोस्ट है। लैम्प पोस्ट बना लेते हैं अपन ऐसा। ठीक है, अब जो लैम्प पोस्ट है उसकी हाइट क्या दे दी है, 4 मीटर। तो 4 मीटर लैम्प पोस्ट की हाइट है और इस लैम्प पोस्ट के सामने क्या चल रहा है, एक आदमी चल रहा है। तो आदमी बना लेते हैं, आदमी चल रहा है। आदमी कितना दूर है लैम्प पोस्ट से वो दिया नहीं है, तो बस आदमी बना लेते हैं। और ये आदमी की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर्स। ठीक है, अब क्या होगा, द लैम्प पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। मतलब लैम्प पोस्ट और आदमी दोनों परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है ऑलवेज। अब इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो आदमी है वो आगे बढ़ रहा है कितने स्पीड से, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो हमको ये बताना है द स्पीड ऑफ टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि शैडो अभी जैसे इस पोजीशन पे, तो शैडो किधर बनेगा ये देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहां से अपन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आदमी के हेड से होते हुए गुजरेगी ये। ठीक है, अब आप देखिए ये जो होगी लाइट का डायरेक्शन होगा रे का। ठीक, तो ये रे यहां पहुंचेगी तो शेडो यहां तक दिखेगी कि सारी लाइनें यहां तक ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, सारी लाइट रेस ब्लॉक हो जाएंगी। तो ये जो है वो है टिप ऑफ शेडो। ठीक, ये हो गया टिप ऑफ शेडो। अब इसकी वेलोसिटी निकालना है हम लोग को, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, इस आदमी के रेस्पेक्ट में। तो एक बार हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल लें, आदमी की वेलोसिटी तो दिया, तो रिलेटिव वेलोसिटी सिंपल से निकल जाएगी। तो बच्चों ये जो मोशन हो रहा है ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है, क्या मोशन है, कंस्ट्रेंट मोशन है। क्योंकि आप खुद देखो, अगर क्या होगा कि सपोज आदमी x डिस्टेंस आगे बढ़ा, ठीक है, छोटा सा x डिस्टेंस आगे बढ़ा dt टाइम में, तो क्या होगा, आदमी आगे बढ़ा तो आदमी का अब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो आदमी यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आदमी यहां पहुंच गया तो उसकी जो शेडो बनी है वो उसके टिप से होते हुए थोड़ा आगे पहुंच जाएगी यहां तक। ठीक है, तो आदमी आगे बढ़ा x, तो भाई ये भी तो कुछ x डिस्टेंस आगे बढ़ गया जो टिप ऑफ द शेडो है। ठीक, तो आदमी के मोशन के कारण उसकी शेडो की टिप भी आगे बढ़ रही है, तो कंस्ट्रेंट है। इसके लिए हम लोग को कंस्ट्रेंट लिखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट लिखने का बच्चों फंडामेंटल तरीका अपन क्या देखें, एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं और जिस जिस जो भी ऑब्जेक्ट्स मोशन कर रहे हैं, जो भी पोजीशन है अपना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, अपना पोजीशन चेंज कर रही है, उनके पोजीशन को मार्क करके डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिक्स क्या चीज है, यहां पर फिक्स है आपका लैंप पोस्ट। ठीक, अब लैंप पोस्ट फिक्स है, लैंप पोस्ट से हम लोग क्या करते हैं, आदमी की डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ये मिटा देता हूं, ये तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए बनाया था, ये मिटा देता हूं, है ना, ये। ठीक है, अब आदमी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, लैंप पोस्ट से फिक्स है, यानी लैंप पोस्ट से एक्स है, तो उसको मार्क कर लेते हैं पहले हम लोग ये। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है अपन इसको बोल देते हैं ये एक्स है। ठीक, एक्स मैन। और सेम यहीं से अपन डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं किसका, लैंप पोस्ट टिप ऑफ द शेडो का। तो ये हो गई डिस्टेंस टिप ऑफ द शेडो की। ठीक है, इस डिस्टेंस को बोल देते हैं हम लोग एक्स टी। क्लियर, अब हम लोग को एक रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा इनके बीच में, फिर तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये आपको सिंपल सा सपोज ये एंगल थीटा है, तो एक क्या बन गया, सिमिलर ट्राइंगल बन गया। अगर नाम दे दें ए बी सी डी ई, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए सी ई और ये छोटा वाला ट्राइंगल बी सी ई दोनों क्या है, सिमिलर है, क्योंकि दो एंगल इक्वल है, कॉमन एंगल हो गया और ये परपेंडिकुलर है बोल दिया है। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया, तो बीपीटी से हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। तो देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो है 4 और बड़े वाले ट्राइंगल का ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो गया, एक्स टी। ठीक, अब छोटे वाले ट्राइंगल के लिए क्या लिख सकते हैं, उसका बेस है 1.6 और इसका जो बेस है वो क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एक्स टी है, तो एक्स टी माइनस एक्स एम। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब ये सवाल यहीं पर खत्म हो चुका है ना। तो ये क्या हो गया, 4 एक्स टी माइनस 4 एक्स एम बराबर 1.6 एक्स टी। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा, 4 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा डी एक्स टी माइनस 4 डी एक्स एम बराबर 1.6 डी एक्स टी। फिर डिवाइड कर दीजिए डी टी और डी टी से। ठीक है,
अब आदमी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने से चल रहा है, एक्सएम क्या दिया है, तो एक्सएम डी एक्स एम बाई डी टी, जो आदमी की वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आपको 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है, और जो टिप की वेलोसिटी है वो डी एक्स टी टी बाई डी टी, वो हमको निकालनी है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 इंटू ये निकालना है डी एक्स टी बाई डी टी, ये तो अपने को चाहिए, माइनस 4 इंटू इसको लिख देते हैं 60। आंसर क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में रहने दो, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू क्या आएगा, 1.6 इंटू डी एक्स टी बाई डी टी, ये हो गया डी एक्स टी बाई डी टी। तो ये उधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी एक्स टी बाई डी टी, और 4 माइनस 1.6 हो जाएगा बच्चों 2.4, बराबर आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 60 इंटू 4, तो आपका डी एक्स टी बाई डी टी ये आ गया 60 इंटू 4 बाय 2.4, ठीक है। 4.6 आ जाएगा, और ये इंटू 10 कर दो, तो ये 6 10 चले गया, क्या आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो रेस्पेक्ट पे, लैंप पोस्ट के रेस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी निकाले, लैंप पोस्ट तो फिक्स था, हम लोग को निकालना है वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन। तो वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द शैडो विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ टिप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ टिप आई है 100 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है 60, तो यह आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या लग रहा है, इसमें सिंपल कंस्ट्रेंट लग रहा है, उसका बेसिक जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं वो वाला चीज, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, डिस्टेंसेस को मार्क कर लिए एक फिक्स पॉइंट से, और उनके बीच में एक रिलेशनशिप लिखे जिसको डिफरेंशिएट करे तो वेलोसिटी आ गया। ऐसे क्वेश्चन में अगर एक्सीलरेशन भी पूछे तो एक बार और डिफरेंशिएट करके वो भी निकाल सकते थे, ओके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।